In a study done on the topic sexual aggression, it was found out that on a scale of 7, जब मेन से पूछा गया कि आपको क्या लगता है विमेन पे सेक्सुअल एग्रेशन का कितना इम्पैक्ट होता है, तो दे ऑन एन एवरेज उनका जो स्कोर था मेन का वो 5.8 था. जब वुमेन से खुद पूछा गया कि आपको क्या लगता है आप पे सेक्सुअल एग्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है जो मेन आपके ऊपर सेक्सुअल एग्रेशन दिखाते हैं, तो दे रेटेड दैट 6.5. ये जो स्टडीज़ हैं ये हमें ये इंडिकेट करती हैं, ये हमें ये दिखाती हैं कि मेन को ये नहीं पता है कि विमेन का दिमाग किस तरीके से चलता है, और विमेन को ये नहीं पता है कि मेरे पार्टनर का यानी मेरे जो मैन है बेसिकली जो मेल है उसका दिमाग किस तरीके से चलता है. तो हम अपने ही प्रोजेक्टेड रिएक्शंस को उन पे थोप देते हैं कि जैसा हम फील करेंगे हाँ मेरा पार्टनर भी तो वैसे ही फील करेगा, बट ऐसा नहीं है. अगर हमें अपने रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है तो हमें एक दूसरे के बीच जो जेंडर डिफरेंसेस हैं उनको समझना हो. जेंडर डिफरेंसेस को एवोल्यूशनरी लेंस से देखे बिना अगर हम जल्दबाजी में अपने ही रिएक्शन अपने पार्टनर पे थोपेंगे, दैट विल नॉट मेक आवर रिलेशनशिप एज ब्यूटीफुल एज इट कुड बी if we understand what are fundamental differences between both of us in terms of gender. Absolutely, completely. I agree with him because I think evolution के वजह से ही we both, men and women, we both have different evolutionary psychology. We both think very differently when it comes to romantic relationships. Definitely, we think completely differently, and that results into conflicts. That's right. अगर उन डिफरेंसेस को नहीं समझा जो हम दोनों के बीच में है, that will result in conflict. इसीलिए जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में छेड़ा था, that what causes women to lose interest in your partner, in their partner, in men, आज उसका ऑपोजिट हम इस वीडियो में लेके आए हैं. What causes men to lose interest in their female partners? तो without further ado, let's begin with what are the psychological reasons which causes men to lose interest in women. तो वैसे तो बहुत सारे हज़ारों साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं कि men women में लूज़ क्यों करते हैं इंटरेस्ट, बट जो फाउंडेशन उनका रीजंस का है, जो मुझे लगता है और जो इस वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं लिमिटेड टाइम में, जो फाउंडेशनल रीज़न है वो ये है कि जब रिलेशनशिप बहुत कॉस्टली हो जाती है एक मैन के लिए, एक मेल के लिए, कि वो अपने मेंटल रिसोर्सेज को, अपने साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज को और ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है. वो जितना उसके पास साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जब उससे ज़्यादा उसको कॉस्ट करने लगती है, वो रिलेशनशिप महंगी हो जाती है, तो वो इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देता है जब वो रिलेशनशिप एक बर्डन बन जाता है. Exactly. And I think this takes me to the point which I feel कि when you feel now I don't have space to breathe in a relationship. A relationship is not supposed to cage you. It is supposed to make you feel that you're free. You're a free bird. You're not a caged animal. So I feel कि often men sometimes they feel that they're caged, and that takes them to that level of frustration which causes their relationship to hamper, because cage होना किसी को भी पसंद नहीं है. And when they feel कि they don't have enough space to breathe and they don't have space for their personal life, that results into problems and arguments. So I think ये एक बहुत बड़ा reason है that plays a very integral part, that plays a very important role in why men lose interest in women sometimes. Exactly. अब इसका evolutionary reason हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों women space नहीं दे पाती हैं अपने मेल पार्टनर को, वो स्पेस क्यों नहीं दे पाती हैं ब्रीथ करने के लिए, उसका रीज़न है क्या. एक्चुअली एवोल्यूशनरी लेवल पे ना हम सब लोग अपने सर्वाइवल के लिए सोचते हैं. हमारा जो एवोल्यूशनरी कोडिंग है वो सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें सेल्फिश नीड्स के लिए और हमारे रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे रिप्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए ही बना है. वो सिर्फ इन दो चीज़ों पे हमें फोकस रखता है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. अब होता क्या है, फीमेल्स क्या चाहती हैं कि ये जो मेल है वो ये जानना चाहती हैं कि ये कितना कमिटेड है मुझसे, क्योंकि अगर वो मुझसे कमिटेड होगा तभी तो वो अपने रिसोर्सेज, अपने बाकी सारे रिसोर्सेज, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अपने मेंटल रिसोर्सेज भी मुझ पे खर्च कर पाएगा एंड मेरे चिल्ड्रन पे खर्च कर पाएगा. अब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक फीमेल हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ अपने माइंड में सोचते हो, बट ये कोडिंग है जो आपको भी नहीं पता है कि ये कैसे आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपको भी नहीं पता, बट ये एक
सब कॉन्शियस लेवल पे कोडिंग हो रखी है, हमें पता भी नहीं होता है कि ये कोडिंग कहाँ फिट हो रखी है, हमारे ब्रेन के किस कोने में बायोलॉजिकल लेवल पे ये कोडिंग फिट है और ये हमसे ये एक्शंस करवाती है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो बहुत बड़ा रीज़न होता है मेन को इंटरेस्ट लूज़ करवाने में विमेन में, और वो है सेल्फ सेंटर्डनेस या फिर मूडीनेस ज़्यादा दिखाना। काफ़ी सारी स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं कि अराउंड 30% ऑफ मेल्स इन कंपैरिजन टू ओनली 19% ऑफ वुमेन ये बोलते हैं कि मेरी जो पार्टनर है, जो फीमेल पार्टनर है, वो काफ़ी मूडी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैंने बताया, फीमेल्स चाहती हैं कि यार सारे रिसोर्सेज, अपने मेंटल रिसोर्सेज, अपना सारा टाइम मुझे ही दे ये, और उस वजह से कभी कभी मेल को ब्रीथ करने की स्पेस नहीं मिल पाती। Right. And that becomes the major reason for why men start to lose interest in women. I think you're very right on this part कि सेल्फ सेंटर्डनेस जहाँ पे आती है वहाँ तो आई थिंक रिलेशनशिप की बेसिक फाउंडेशन ही है कि इफ़ यू बिकम सेल्फ सेंटर्ड देन यू जस्ट लूज योर रिलेशनशिप एंड विच द रीज़न विच आई फील अकॉर्डिंग टू मी इज़ लाइक यू नो एन एटम बॉम्ब व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंड जब वो कैसे रूइन होते हैं इट्स कि when one of the partners is not able to trust their opposite partner completely and they start to doubt even their slightest of actions वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज यू फील कि हमारी लेयर ऑफ ट्रस्ट जहाँ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, जिस फर्स्ट स्टेप रिलेशनशिप जहाँ स्टार्ट हुआ था, वही अगर चीज़ तुम्हारी वीक पड़ रही है तो हाउ इज़ योर रिलेशनशिप गोना प्रॉस्पर। तो वहाँ पे ही प्रॉब्लम्स आती हैं when you call your partner and say you know give me an update about each step. You cannot say that, you know, you have to give their own space to that person and you have to trust them. Agar, of course we're not talking about cheating and all, that's a very different story, Right. but I think एक trust और sense of एक वो आना चाहिए कि I believe him and you know he cannot lie Right, to me right, even if right. he's away, you know, we will talk. I don't need to know immediately whether he is what he's doing or who is he with. Right. Don't need to know about it. And personally I think the last reason, last but not the least, is when you start to compare men with other men. Now यहाँ पे I think evolutionary coding is very different because men always have this thing in their mind that they're always competing with other men. And if you've made your man insecure by comparing him with the other person, then he's gonna take it all to himself and your relationship is not gonna prosper. Right. Because comparison जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे you lose your confidence. You lose your confidence over the relationship and in yourself. And when that happens, though, I think confidence ही अगर टूट गया तो how you gonna walk straight? You can't. That's right. So yes, comparison तो कभी नहीं करना चाहिए. Talk to that person, let him know about how you feel. Don't compare two people together. And I'm not just talking about men. I'm also telling all the people because you should not compare any two people ever because हर individual different होता है. And yes, that's the basic thing about psychology. Every person is different. That's right. तो ऐसे में सिर्फ हमें ये समझना है, इसका जो सोल्यूशन है वो तुम्हें यही सोचना है कि एवोल्यूशनरी कोडिंग अगर तुम्हें पता चल गई, अगर तुम अवेयर हो गए अपने डिफरेंस के कि क्या डिफरेंसेस हैं मेरे सोचने में और मेरे पार्टनर के सोचने में, तो तुम एटलीस्ट अब ये समझ पाओगे कि हाँ ये चीज़ है जो गलत हो रही है, अब मुझे इसको ठीक करना है, मुझे ट्रस्ट ज़्यादा करना है जैसे इन्होंने कहा, और मुझे ये सोचना है कि यार रिसोर्सेज कहीं नहीं जा रहे हैं, मुझे मूडी होने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं टेस्ट करूँ कि कमिटमेंट है कितनी है, मुझे बस फेथ रखना है, शुरू में जो ट्रस्ट एज अ फाउंडेशन लिया था प्यार, उसके ऊपर अपनी गाड़ी चलाते रहनी है. Right. तो बस दिस इज़ व्हाट We need to let you know about today's video and yes, we hope you like it and we hope you liked the other video as well, the previous one, which was about why do women lose interest in men, and we hope you like our video and you also subscribe to our channel. Meet you in the next video. Thank you. Thank you.